हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ दोबारा आप लोगों के बीच में सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आज की ताज़ा तरीन खबरें, ये न्यूज़ आप लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद देते हैं। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। यूक्रेन युद्ध को लेकर लगे प्रतिबंधों के बाद भी चीन रूस की कैसे मदद कर रहा है। बीजिंग में हुई एक मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की सराहना की है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दोनों नेताओं के बीच चौथी मुलाकात है। इस दौरान चीन रूस का अहम सहयोगी बन गया है क्योंकि रूस पर लगाए गए अमेरिका और अन्य देशों के प्रभाव को चीन कम करना चाहता है। क्या चीन रूस को हथियार दे रहा है? रूस को हथियार मुहैया कराने के आरोपों के बीच में चीन कई बार इन आरोपों को नकार चुका है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि यूक्रेन में युद्ध के लिए चीन रूस को वास्तविक हथियार मुहैया करा रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि चीन पर आरोप है कि वो रूस को महत्वपूर्ण उपकरण मुहैया करा रहा है और इससे रूस को अपनी युद्ध मशीन यानी युद्ध में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों के निर्माण में मदद मिल रही है। ब्लिंकन ने कहा है और हथियारों, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और मिसाइलों बनाने में इन उपकरणों से रूस को काफ़ी मदद मिलती है। करीब 70% मशीन उपकरण और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो रूस आयात करता है वो चीन से ही आते हैं। मई में अमेरिका ने चीन और हांगकांग स्थित 20 कंपनियों को निशाने पर लेते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। अमेरिका के मुताबिक इनमें से एक कंपनी ड्रोन बनाने के उपकरण निर्यात करती है, जबकि अन्य कंपनियां ऐसे तकनीकी उत्पाद रूस भेज रही हैं जिनसे रूस को अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करने में मदद मिल रही है। चीन ये कहकर रूस के साथ अपने कारोबार का बचाव करता है कि वो रूस को घातक हथियार नहीं बेच रहा है और विवेकपूर्ण रूप से नियमों और कानूनों के अनुसार दोहरे उपयोग की वस्तुओं का निर्यात करता है। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट के चीन के कस्टम डेटा के विश्लेषण के मुताबिक चीन हर महीने करीब $30 करोड़ कीमत के ऐसे उपकरण रूस को भेजता है जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इन्हें वाणिज्यिक या सेना के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सूची में वे उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका ने उच्च प्राथमिकता के रूप में नामित किया है, फिर जो ड्रोन से लेकर टैंक तक जैसे हथियार बनाने के लिए आवश्यक है। वहीं ब्रिटेन स्थित टैंक RUSI ने चीन के खुफिया सैटेलाइट के यूक्रेन के मोर्चों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए संभावित इस्तेमाल को लेकर भी आशंका जाहिर की है। पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी चीन रूस के लिए कारों, कपड़ों और कच्चे माल के साथ साथ कई अन्य उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। साल 2023 में चीन और रूस के बीच कारोबार $240 अरब तक पहुंच गया था, जो 2021 के मुकाबले 64% अधिक था। चीन का आधिकारिक डेटा के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद दोनों के बीच कारोबार में यह बदलाव देखा गया है। साल 2023 में रूस चीन से $111 अरब का सामान आयात किया गया था और चीन को $129 अरब का सामान निर्यात किया गया था। बीजिंग में मई में हुई मुलाकात के दौरान पुतिन और जिनपिंग दोनों ने ही दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबार की सराहना की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब वे दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर के बजाय 90% कारोबार एक दूसरे की अपनी मुद्रा में हो रहा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो रूस में चीन के कार निर्माताओं का स्वागत करते हैं। पुतिन ने यह ऐलान अमेरिका के चीन के इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं पर टैक्स में 100% यानी 4 गुना वृद्धि करने के फैसले के बाद किया है। साल 2023 में चीन ने रूस को जो निर्यात किया उसमें $23 अरब के कारों और उनसे जुड़े कल पुर्जे शामिल थे। इससे साल भर में पहले ये निर्यात सिर्फ $6 अरब का था। मार्च में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि बड़ी मात्रा में रूस की प्राकृतिक गैस चीन के घरों में पहुंच रही है और चीन निर्मित गाड़ियां रूस की सड़कों पर दौड़ रही हैं। हालांकि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि ये एक तरफा संबंध है जिनमें रूस चीन पर अधिक निर्भर है। साल 2023 में चीन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी था, जबकि चीन के लिए वो कारोबार के मामले में 6ठे नंबर पर था। चीन रूस से कितना तेल और गैस खरीद रहा है? रूसी सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा तेल और गैस की बिक्री से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस के तेल और गैस की बिक्री में भारी गिरावट आई है। रूस ने इस कमी को एशिया, खासतौर पर भारत और चीन के लिए बिक्री बढ़ाकर पूरा करने की कोशिश की है। 2023 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर चीन को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। चीन ने रूस से इस साल 10.7 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। साल भर पहले के मुकाबले ये 24% अधिक था। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 ने समुद्र के रास्ते हो रहे तेल व्यापार से अर्थव्यवस्थाओं
के साथ साथ और उससे होने वाली कमाई को सीमित करने की कोशिश में उसकी कीमतें सीमित करने यानी सीलिंग लगाकर कीमत करने की कोशिश की है। हालांकि चीन रूस से क्रूड तेल को तय की गई सीमा से अधिक दाम पर खरीदता रहा है। भारत ने भी रूस के साथ दशकों से जारी अपने संबंधों को बरकरार रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से छूट पर मिल रहे रूस के तेल का भारत बड़ा और मुख्य खरीदार रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के डेटा के मुताबिक जून 2023 में भारत के कुल तेल आयात का रिकॉर्ड 44% रूस से आ रहा था। वहीं साल 2023 में चीन ने 8 करोड़ टन एलजीपी रूस से आयात की। ये 2021 के मुकाबले 77% अधिक था। दोनों देशों ने ऊर्जा संबंधों का विस्तार करने की भी योजना बनाई है, जिसमें एक नई पाइपलाइन शामिल है जिसे पावर ऑफ साइबेरिया कहा जाएगा। ये पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र को उत्तर पूर्वी चीन से जोड़ेगी और वहां प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। चीन पहले से ही पावर साइबेरिया पाइपलाइन के जरिए साल 2019 से रूस से गैस खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें ऐसी हुई हैं अमेरिका और उसके बाद रूस और चीन के बीच, जिससे अब नई खबरें पता चल रही हैं। चीन रूस संबंध पुतिन के युद्ध के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं शी जिनपिंग। चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। उनकी यात्रा से पहले चीन ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों की तारीफ की है। पिछले करीब 2 साल से रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच चीन रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह सामने आया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा कर रहे हैं, वहीं चीन ने एक बार भी ऐसा नहीं किया है। इसके उलट प्रतिबंधों से घिरे रूस के लिए वो मददगार बनकर उभरा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का बड़े पैमाने का सामना कर रहे रूस के साथ चीन ने अपना व्यापार जारी रखा है। हालांकि ऐसा लगता है कि पुतिन चीन से और अधिक चाहते हैं, लेकिन क्या चीन इसकी कीमत चुकाने को तैयार है? संतुलन बनाने की कोशिश। शायद ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि पिछले हफ्ते 5वीं बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पुतिन ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। चीन की सरकारी मीडिया से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 2 दिवसीय राजकीय यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के रिश्ते अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रुचि चीनी मार्शल आर्ट और दर्शन में भी है और कहा कि उनके परिवार के कुछ लोग चीनी भाषा मैंडेरिन सीख रहे हैं। पुतिन ने कहा, मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भी हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। एक तरफ पुतिन सार्वजनिक तौर पर चीन के साथ अपनी दोस्ती का बखान कर रहे हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास ऐसे समय में चिंता के अपने कारण हो सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन और हांगकांग स्थित बैंकों और उन पर कंपनियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है जो रूस के साथ व्यापार कर रही हैं। आरोप है कि ये बैंक और कंपनियां मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूस की मदद कर रहे हैं। हालांकि चीन रूस को हथियार नहीं बेच रहा है। अमेरिका और बेल्जियम का मानना है कि वो रूस युद्ध के लिए जरूरी तकनीक और सामान निर्यात कर रहा है। चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि यूरोपीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा देने में चीन मदद कर रहा है। उनका कहना था कि ये अमेरिका के लिए लक्ष्मण रेखा है, लेकिन चीन का कहना है कि वो यूक्रेन को लेकर न्यूट्रल है और युद्ध से अलग कमर्शियल इस्तेमाल के सामानों को निर्यात करना नियमों को तोड़ना नहीं है। बावजूद इसके पिछले हफ्ते फ्रांस की यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन आरोपों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ यूरोपीय यूनियन अपने टैरिफ पर विचार कर रहा है, बल्कि चीनी समर्थक भी मुखर हो रहे हैं। वे शी जिनपिंग पर रूसी समकक्ष पर ज्यादा दबाव डालने की अपील कर रहे हैं और सच है कि चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था उन देशों के दबाव को सहन नहीं कर सकती जिनके साथ वो व्यापार करता है। घरेलू स्तर पर मांग कम होने की वजह से चीन को विदेशी बाजारों की जरूरत है। इन सब के बीच संतुलन बनाना चीनी राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं है, जिसने उनके लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। मुश्किल में चीन। यूक्रेन पर रूसी हमले से कुछ दिन पहले दोनों देश के नेताओं ने सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक ऐसी साझेदारी की घोषणा की थी जिसकी कोई सीमा ना हो। यह ऐसा था जैसे पश्चिम के खिलाफ अपने वैचारिक संघर्ष को मजबूत करते हुए चीन और रूस हाथ मिला रहे हों। चीन को अभी भी लगता है कि रूस की मदद से वो अमेरिका आधारित विश्व व्यवस्था को नया आकार दे सकता है। वो रूस को किसी कुंजी की तरह देखता है। दोनों देशों के बीच व्यापार फल फूल रहा है। साइबेरिया पाइपलाइन के जरिए बड़े पैमाने पर रूसी ऊर्जा चीन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। रूसी यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। ऐसी स्थिति में जिस लिमिटलेस सहयोग की बात चीन और रूस करते थे वो अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बीबीसी के विश्लेषण में पता चला है कि ये लिमिटलेस शब्द अब सरकारी मीडिया से लगभग गायब हो गया है। कार्नेगी एंडोमेंट के एक वरिष्ठ फेलो झाओ टोंग का कहना है कि चीन रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की सीमाओं में बांध रहा है। वो कहते हैं हालांकि चीन पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लक्ष्य का समर्थन करता है, लेकिन वो रूस की कुछ रणनीतियों से सहमत नहीं है। इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने को लेकर धमकी भी शामिल है। उनका मानना है कि चीन को अच्छी तरह से पता है कि बिना शर्त रूस को समर्थन देने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि विश्व स्तर पर अपने आप को बनाए रखने के लिए वो अपनी रणनीति में बदलाव ला रहा है। ये सारी की सारी खबरें हैं आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।